सो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT JEE 1999 का। इसमें क्या है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन पहले करता हूँ, फिर देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्रिक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक फोर्स अप्लाई किया जाता है एक प्लैंक के ऊपर, एक प्लैंक है, इस पर फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स F अप्लाई किया गया और ये M2 मास का है। यहाँ एक सिलेंडर रखा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर, M1 मास का है, और इस पे ऐसा फोर्स अप्लाई करना है कि यहाँ पे इस कांटेक्ट पॉइंट पे भी और इस कांटेक्ट पॉइंट पे भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो, मतलब प्योर रोलिंग हो। तो ऐसे कैसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक मान लो A2 और एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर मान लो A1, क्या होगा, फ्रिक्शन कितना होगा दोनों कांटेक्ट पॉइंट पे भी। तो ठीक है, रिक्वायरमेंट में A2 A1। अच्छा, अब फ्रिक्शन को जरा देखा जाए तो स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले ब्लॉक से, मतलब प्लैंक से। अब प्लैंक को आगे पुश कर रहे हैं, आगे पुश कर रहे हैं, तो टेंडेंसी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलेटिव मोशन की आगे की तरफ, यानी कि फ्रिक्शन इस बॉडी पे पीछे की तरफ, इस फ्रिक्शन को मान लिए F2। अच्छा, यहाँ पे पीछे की तरफ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आगे की तरफ। अब यही फ्रिक्शन इसको चाहेगा आगे पुश करना, तो प्लैंक के थ्रू आगे सिलेंडर पुश होगा। अच्छा, ऊपर फोर्स लगा है, हम जानते हैं सिलेंडर का कितना होता है mr²/2, ठीक है। तो पीछे तो लग नहीं सकता, यहाँ पे या तो जीरो हो सकती है या फिर आगे की तरफ यहाँ पे लगेगी, फोर्स ऊपर है तो यहाँ पे मान लिया फ्रिक्शन F1, ठीक है, इस तरह से। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो पहले वाले का बनाते हैं प्लैंक का। प्लैंक पे देखो कितना होगा, तो M2G नीचे की तरफ और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ, उसकी हमें वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि सारा अभी फ्रिक्शन के कौन सा है, रोलिंग के समय में स्टैटिक फ्रिक्शन है, अभी हमको मतलब ही नहीं उससे, फोर्स से लेना देना है। तो F है आगे की तरफ और फ्रिक्शन फोर्स इसमें F2 पीछे की तरफ। तो इसका तो फोर्स हो गया काम तमाम, तो बना दो इसका इक्वेशन, F माइनस F इज इक्वल टू M2 इंटू A2, और ये F2 है, एक नंबर इक्वेशन। दूसरा, इस बॉडी का देखें तो सॉलिड बॉडी है, रिजिड बॉडी जो भी है, एक इसका हो गया M1G नीचे की तरफ, नीचे से नॉर्मल कांटेक्ट ऊपर की तरफ, ऊपर वाला इधर नीचे की तरफ, इससे हमको कोई लेना देना भी है नहीं। आगे की तरफ देखते हैं तो फ्रिक्शन F1 भी और F2 भी आगे की तरफ, यानी कि F1 प्लस F2 मिलके हमको दे रहा है M1 इंटू A1, ठीक है। अच्छा, टॉर्क कंसीडर अब किया जाए, टॉर्क कंसीडर करने के लिए हमारा क्या होगा, तो आगे की तरफ मोशन कराना है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, तो F2 माइनस F1 जो होगा वो होगा मेरा M1 इंटू सॉरी I1 इंटू अल्फा के बराबर, I इंटू अल्फा के बराबर। तो सिलेंडर का होता है हाफ M1 और R² और A1 अपॉन R हो गया, और इंटू ये R हो गया, ठीक है। तो F2 माइनस F1 एक बनेगा हमारा इक्वेशन, वो हो जाएगा हमारा RS, ये सब कट गया, तो आ जाएगा हमारा MA A1 अपॉन 2, ये हो गया हमारा 3 नंबर इक्वेशन। अच्छा, अब 2 और 3 को सॉल्व किया जाए तो F1 प्लस F2 अपने पास है M1 A1, और F1 माइनस F2 अपने पास है M1 A1 अपॉन 2, यानी कि 2F1 जो है वो हो जाएगा हमारा 3MA1/2, यानी कि F1 हो गया हमारा 3/4 M1 A1। फिर यहाँ पे देखो F2 माइनस F1, ठीक है, तो ये है हमारा 2F2 है, 2F2 है, ठीक है। अच्छा, 2F1 क्या हो जाएगा हमारा इसी तरह से M1 A1/2, यानी कि F1 हो जाएगा हमारा M1 A1 अपॉन 4, ठीक है, ये हो गया। अब ये अननोन मेरे पास कितना है, F1 F2 A1 A2, 4 अननोन है, इक्वेशन अपने पास 3 ही है। तो चौथी इक्वेशन चाहिए। चौथी इक्वेशन में अगर हम देखें इस पॉइंट को, तो यहाँ पे जो हम देखें इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए हमारी एक्सेलरेशन,
यहाँ पे अगर a1 एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन होगी 2a1, 2a1 होगी, क्यों, a1 प्लस r इंटू अल्फ़ा, यानी कि a1 प्लस r इंटू a1 अपॉन r, ठीक है। जो एक्सेलरेशन हमारी p पॉइंट पे मान लीजिए, तो AP बराबर ये हो गया, यानी कि हो गया हमारा 2a1, और ये है क्या, AP और AQ दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तभी वहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होगी, तभी प्योर रोलिंग होगा। यानी कि हमारा A2 और A1 में एक रिलेशन मिल गया, 2A2 इक्वल टू 2A1। ये हो गया हमारा चौथा इक्वेशन, 1 2 3 4। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हम डाल देते हैं A2 की जगह A1, क्योंकि F1 और सब में रिलेशन मिला हुआ है। तो F माइनस F2 इज इक्वल टू आ गया अपने पास M2 इंटू A2। A2 कितना आ गया अपना 2A1। अच्छा, F माइनस F2 की जगह डाल दी हमने 3/4 M1 A1 इज इक्वल टू 2M2 इंटू A1, यानी कि F बराबर हो गया मेरा A1 कॉमन लिया 2M2 प्लस 3/4 M1, यानी कि हो गया 8M2 प्लस 3M1 अपॉन 4, ठीक है। यानी कि A1 मेरा हो गया 4F अपॉन 8M2 प्लस 3M1, ठीक है। तो इस तरह से A2 क्या हो गया, तो 8F अपॉन 8M2 प्लस 3M1, ठीक है। A2 बराबर 2A1 है ना, ये करके हमने निकाल लिया। तो हमारा पार्ट A सॉल्व हो गया, A का आंसर आ गया। अब पार्ट B को सॉल्व करना है। पार्ट B को सॉल्व करने चलते हैं, ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। पार्ट B को सॉल्व करते हैं। पार्ट B को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए A1 की वैल्यू। तो हमारा F1 जो है वो क्या है, M1 A1 अपॉन 4 है, यानी कि M1 इंटू 4F बाई 4 इंटू 4F अपॉन 8M2 प्लस 3M1, यानी कि आ गया मेरा M1F अपॉन 3M1 प्लस 8M2, ये हो गया मेरा F1। यानी कि इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन निकला वो इतना निकला, डायरेक्शन सही है अपना। F2 बराबर हो गया इसका 3 गुना है, यानी कि 3M1F अपॉन 3M1 प्लस 8M2, ठीक है। तो इससे हमारा B पार्ट भी सॉल्व हो गया, B का आंसर भी आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम था। इसमें हमने क्या क्या सीखा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन सीखा, कैसे फ्री बॉडी करते हैं वो भी अपना रिकॉल कर लिया सारा कुछ, इक्वेशन सॉल्व करना, राइट। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व, डन।